इसके पश्चात जब मनु महाराज को ये पता हुआ कि हमारे बेटा सुद्युम्न के इस प्रकार से वन में चले जाने से और आगे विमल वंश की प्राप्ति के लिए उन्होंने 100 वर्ष तक यमुना के तट पर भगवान की प्रार्थना की, जिनके पहले नाम कहे जा चुके हैं। इक्ष्वाकु आदि 10 श्रेष्ठ पुरुषों की प्राप्ति हुई। उनमें से एक का नाम प्रसिद्ध था, वह गुरु वशिष्ठ के पास उनकी गौशाला की रक्षा करता था। एक दिन वीरासन में बैठा हुआ राज्य में गौशाला की रक्षा कर रहा था, किंतु दृष्टि बचाकर एक सिंह गौशाला में घुस गया और एक गौ को दाब लिया। जब कुमार प्रसिद्ध को पता चला तब उसने सिंह पर प्रहार करने के लिए तलवार चलाई, किंतु सिंह धोखे से गाय का सिर कट गया और सिंह का एक कान कट गया। प्रातः काल होते ही जब प्रसिद्ध ने देखा कि सिंह के बदले गाय मारी गई तब उन्हें महान क्लेश हुआ। गुरु वशिष्ठ ने उन्हें श्राप दे दिया, कहा तुम शूद्र हो जाओ। प्रसिद्ध ने श्राप को स्वीकार किया। आप नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहकर भगवान श्री हरि की आराधना करने लगे। कुछ काल पश्चात आत्मज्ञान से अपने मन को समाधिस्थ किया तथा अंधे बहरे पागल की भांति विचरने लगे। एक दिन वन में आग लग गई। उसी अग्नि में अपने को ब्रह्मलीन करके परमात्मा को प्राप्त किया। इसके पश्चात मनु के सबसे छोटे पुत्र कार्व, जिनकी कथा को कहते हैं कि वे छोटी अवस्था में ही परमात्मा में लीन रहकर और ब्रह्म पद को प्राप्त करके भगवान के धाम को जाते हैं। इसके बाद में हे राजन, मनु के पुत्र करुष ने करुष नाम के क्षत्रियों को उत्पन्न किया और वे तपस्या के प्रभाव से ब्राह्मण बन गए। मनु पुत्र नृग का पुत्र सुमति और सुमति का पुत्र भूतज्योति का पुत्र वसु था। वसु का पुत्र प्रतीक, प्रतीक का ओघवान तथा ओघवान का ओघवान ही पुत्र था। राजा ओघवान की ओघवती पुत्री थी। मनु पुत्र नरिष्यंत के चित्रसेन, चित्रसेन के वृक्ष के पीड़वान तथा पीड़वान के कर्च उत्पन्न हुए। कर्च के पुत्र हुए इंद्रसेन, इंद्रसेन के वीतिहोत्र के सत्यश्रवा और सत्यश्रवा के उग्रश्रवा उषश्रवा पुत्र उत्पन्न हुआ। राजा उषश्रवा के देवदत्त तथा देवदत्त के अग्निवेश पुत्र उत्पन्न हुए, जो अग्निदेव का ही अवतार था। हे राजन, ब्राह्मणों का अग्निवेशान गोत्र राजा अग्निवेश ने ही चलाया। हे राजन, अब दिष्ट के वंश का वर्णन सुनो। दिष्ट के पुत्र नाभाग उत्पन्न हुए, वे द्वितीय नाभाग थे। उनका पुत्र भलनंद था। भलनंद के वत्सप्रीत के प्रांश तथा प्रांश के पुत्र प्रमथ हुए। प्रमथ के पुत्र खनित्र तथा खनित्र के चाक्षुष थे। चाक्षुष के विसंत के रंभ के खनिनेत्र पुत्र हुए। खनिनेत्र के करंधम तथा करंधम के अवीक्षित पुत्र उत्पन्न हुए। राजा अवीक्षित के चक्रवर्ती सम्राट मरुत हुए, जिन्होंने ऐसे यज्ञ किए कि उनके यज्ञों का दिया हुआ दान तथा धन सोना चांदी रत्न याचकों से नहीं चला। वे वहीं छोड़ छाड़ कर जितना चल सका उतना ले गए। उसी राजा मरुत के यज्ञ का धन धर्मराज युधिष्ठिर गाड़ी छगड़ों पर तथा हाथियों पर लाद कर हस्तिनापुर लाए और राजसूय यज्ञ किया। हे राजन, मरुत के पुत्र का नाम दम था। दम के राजवर्धन तथा राजवर्धन के सुधृत तथा सुधृत के नर का नाम पुत्र हुआ। नर के केवल के बंधुमान तथा बंधुमान के वेगवान पुत्र उत्पन्न हुआ तथा वेगवान के बंधु तथा बंधु के तृणबिंदु उत्पन्न हुआ। राजा तृणबिंदु को लंबुसा नाम की अप्सरा ने अपना पति बनाया।
उस अप्सरा के कई पुत्र तथा ऋगुला नाम की पुत्री उत्पन्न हुई। ऋगुला के गर्भ से विश्रवा द्वारा कुबेर जी का जन्म हुआ। राजा तृणबिंद के पुत्र विशाल शून्यवंत तथा धूम्रकेतु थे। राजा विशाल ने ही वैशाली नगरी बसाई। राजा विशाल के हेमचंद्र के धूम्राक्ष तथा उनके संयम और संयम के कुशास तथा देवज दो पुत्र हुए थे। कुशास के पुत्र सोमदेव थे। उन्होंने अनेक यज्ञ करके भगवान को प्रसन्न किया। सोमदेव के पुत्र का नाम सुमत तथा सुमत के पुत्र जन्मेजय थे। वे सब विशाल वंशी राजा कहलाए। प्रेम से आनंद कंद भगवान की जय हो। इस प्रकार से 9वें स्कंद के 2 अध्यायों तक की कथा रख करके और आज की इस कथा को इसी जगह विश्राम करता हूँ। प्रेम से आनंद कंद भगवान की जय हो।